अल्टरनेटिव्स टू नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट के और क्या विकल्प होते हैं? अगर नी आर्थराइटिस हो जाए, घुटने में बहुत दर्द है, नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, लेकिन हम कराना नहीं चाहते, तो क्या अल्टरनेटिव्स हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के? आइए इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं नी आर्थराइटिस की बात करूं तो दरअसल नी आर्थराइटिस में घुटने की हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला कार्टिलेज, मेनिस्कस और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे कि हड्डी आपस में रगड़ने लगती है। ऐसी स्टेज जहाँ पे बोन ऑन बोन आर्थराइटिस यानी बीच का सारा कार्टिलेज और मेनिस्कस खत्म हो चुका और हड्डी आपस में रगड़ रही है, ये वो स्टेज होता है जिसपे आमतौर पे नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से डरते हैं, कई सारी शंकाएं, कई सारे मिथ्स, कई सारी मिसकंसेप्शंस हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम कुछ और समय निकाल पाएं बिफोर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो क्या ये ऑप्शंस हैं जिससे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से टेम्परेरीली या परमानेंटली बच सकें? आज इसी के बारे में जानते हैं। दरअसल अगर ऑल्टरनेटिव्स टू नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की मैं बात करूं तो उसमें पहला ऑल्टरनेटिव या पहली मॉडिफिकेशन जो हमें करनी चाहिए वो होता है चेंज इन लाइफस्टाइल। ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि नी में बार बार सूजन आए या कार्टिलेज को और ज्यादा डैमेज हो, जैसे जमीन पे आलती पालती मार के बैठना, या बहुत ऊंचाई पे लगातार लंबी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेके चढ़ना, या कुछ और ऐसी पोजीशंस में बैठना जिसपे घुटने पे जरूरत से ज्यादा जोर पड़े। तो इन एक्टिविटीज को अगर हम अवॉइड करें तो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ साइनोवाइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के घिसने के प्रोसेस में होने वाली बार बार की सूजन से हम बच सकते हैं, जिससे कि पेन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और हम नी रिप्लेसमेंट को कुछ टाइम तक टाल सकते हैं। दूसरा है यूज ऑफ सर्टेन मैकेनिकल एड्स। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कुछ ब्रेसेस जो कि अगर आर्थराइटिस की वजह से पैर टेढ़े हो गए हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट दें, या यूज ऑफ वॉकिंग एड्स जैसे कि स्टिक्स। अगर घुटने बहुत ज्यादा खराब हैं तो घुटने पे प्रेशर कम करने का ये एक इफेक्टिव तरीका होता है, जिससे कि शॉर्ट डिस्टेंसेस पे होने वाला घुटने में दर्द कम हो जाता है और हम कुछ टाइम के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टाल सकते हैं। तीसरा है मसल एक्सरसाइजेज, मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज एंड रिहेबिलिटेशन। दोस्तों कुछ ऐसी फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज और इलेक्ट्रोथेरेपी की हेल्प से हम बार बार आने वाली सूजन को कम कर सकते हैं, नी की अलाइनमेंट को स्लाइटली बेटर कर सकते हैं और मसल स्ट्रेंथनिंग से शॉर्ट टर्म में होने वाला नी डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी एक्सरसाइजेज और रिहेबिलिटेशन के बल पे ही कई साल तक नॉर्मल फंक्शन मेंटेन कर लेते हैं नी आर्थराइटिस के बावजूद। फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस यानी कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाएं जिससे कि सूजन और दर्द कम रहे, लेकिन एसेंशियली ये ज्यादातर दवाओं के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड टू बी टेकन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ रेगुलर बेसिस। इन दवाओं को प्रेफरेंशियली सिर्फ उन पीरियड्स में यूज किया जाता है जिसमें कि नी का पेन ज्यादा हो और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ज्यादा हो। पांचवी चीज है मेंटेनिंग मोबिलिटी एंड अवॉइडिंग स्टिफनेस। दोस्तों वो एक्टिविटीज जिससे कि हमारा घुटना पूरी मूवमेंट करे, उन एक्टिविटीज को लगातार करते रहना चाहिए। अगर रेस्ट देना भी है तो शॉर्ट पीरियड्स के लिए, जब पेन और स्वेलिंग ज्यादा है उस टाइम पे रेस्ट दीजिए ताकि घुटना थोड़ा सा रिकवर कर सके। लेकिन अगर परमानेंटली सारी एक्टिविटीज छोड़ देंगे तो नी में स्टिफनेस आ जाती है और मसल वीकनेस भी होती है। इसके अलावा अगर इन चीजों से सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं है तो कुछ और मेडिकल इंटरवेंशंस ऐसी हैं जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। उन इंटरवेंशंस में कुछ इंजेक्शंस जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल थेरेपी, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस या स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी घुटने में दिए जाते हैं। हालांकि इनके रिजल्ट्स वेल प्रूवन नहीं है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दे डू रिपोर्ट गुड आउटकम्स एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म विद दीज इंजेक्शंस। इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी ऑफ द नी, जिसमें कि कोई लूज बॉडी या कोई कार्टिलेज फ्लैप है या कोई मेनिस्कस टियर है तो उसको ठीक करना या निकालने का प्रोसेस किया जाता है। उससे टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए नी में रिलीफ आता है। अगर ये सब से भी रिलीफ ना आए तो कुछ स्मॉल सर्जरीज लाइक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी रीअलाइनमेंट के लिए, जिसमें कि टेढ़े पैर को हम सीधा करके वेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, ये चीजें भी हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर आर्थराइटिस ऑलरेडी टर्मिनल स्टेज पर है और हम ये सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो इट इज बेटर नॉट टू वेट टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू वॉक। कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डिसाइड फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दोस्तों आप या आपका कोई जानने वाला अगर नी पेन से बहुत परेशान है और उसको नी आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है और समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, तो आप दिए हुए नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने स्कैन्स, अपने एक्सरेज भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.